जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, सत्य घटना, सत्यवाणी चैनल के द्वारा हमेशा यथार्थ और सच्चाई जो सामने आती है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यदि दो सगी बहनों का विवाह दो सगे भाइयों से या एक ही गोत्र में काका बाबा में या सगे भाइयों से कर दिया जाता है तो वो दोनों बहनें सुखी नहीं रह सकती। इसीलिए दो सगी बहनों का विवाह दो सगे भाइयों से नहीं करना चाहिए। एक दिन भी नहीं करना चाहिए, अलग अलग दिन भी नहीं करना चाहिए, और एक ही मंडप में दो सगी बहनों का विवाह दो सगे भाइयों से नहीं करना चाहिए। और यदि कर दिया जाता है तो जिंदगी भर किसी न किसी को तकलीफ अवश्य होती है। मानसिक बीमारी हो सकती है, शारीरिक बीमारी हो सकती है, दरिद्रता आ सकती है, सुखी जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। और यदि आपने विवाह कर भी दिया, सिंगल विवाह भी यदि आपने कर दिया, यदि किसी लड़की का विवाह किसी लड़के से हो जाता है दूसरे समाज में, और यदि आप कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हो तो भी आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। अनेक प्रकार से कष्ट की प्राप्ति होती, तंत्र मंत्र की तरफ से भी हो सकती है, स्वतः तंत्र की वजह से भी हो सकती है, कुल देवी देवता का श्राप भी लग सकता है, पितृ देवता का श्राप भी लग सकता है, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। यानी कि विवाह होता है, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं परंतु खुश नहीं रहते हैं, विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं, मानसिक स्थिति खराब रहती है, सिर्फ आप जिंदा रहते हैं और भोजन प्रसादी खाते हैं बस, जिसको हम जीवन के अंदर खुशियां कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं, वो जीवन में प्राप्त नहीं होता है यदि आप अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं। तो विवाह करने के तुरंत बाद और विवाह के बाद भी प्रत्येक वर्ष कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए। और पूजा भी जिस जगह देवी देवता आपके बैठे हो, चाहे आपके दादा के स्थान पर, परदादाओं के स्थान पर बैठे हो, तो वहां पर जाकर वहां की परंपरा के अनुसार जो भी पूजन अर्चन होती हो वो पूजन अर्चन आपको वहां पे करना चाहिए। यदि आप परंपरागत पूजा भी नहीं करते हो तो भी आपको कष्ट होता है। तो परंपरा का मतलब हो गया, कहीं पर दाल बाटी चूरमा चढ़ता है तो आपको दाल बाटी ही चढ़ाना होगी, कहीं पर खीर पूरी हलवा चढ़ता है तो खीर पूरी हलवा ही चढ़ाना होगा, कहीं पर मुर्गे की बलि लगती है तो मुर्गे की बलि आपको देना होगी, कहीं पर यदि बकरे की बलि लगती है तो बकरे की बलि आपको देना होगी। और पूजा करते समय ढोल नगाड़े यदि बजाने का रिवाज है, परंपरा है, तो वो भी बजाना चाहिए। यानी कि जैसी परंपरा आपके यहां चली आ रही है पुराने जमाने से, उसी परंपरा के अनुसार आपको पूजन अर्चन करना है कुल देवी देवता का। और ऐसा नहीं किया गया तो पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार तो आप पैसा तो कमा लोगे, बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, परंतु सुखी नहीं रहोगे। सुख यानी कि आनंद, आनंद प्राप्त नहीं होगा आपको। इसीलिए मनुष्य को
विवाह करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो विवाह कैसे करें, विवाह करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस परिवार में लड़की देना चाहिए, किस परिवार में लड़की नहीं देना चाहिए, यदि भाग करके विवाह करते हैं तो क्या होता है, 7 फेरे वाले विवाह करते हैं तो क्या होता है, इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए हमने किताब लिखी विवाह और ज्योतिष रहस्य। कोई भी व्यक्ति ये किताब प्राप्त कर सकता है जिसको विवाह से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना हो और विवाह के बाद सुखी रहना हो, ऐसे मनुष्य को यह किताब अवश्य खरीदना चाहिए। जिसको भी ये किताब चाहिए 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके किताब प्राप्त कर सकता है। गुण मिलान क्यों आवश्यक होता है, नक्षत्र मिलान क्यों आवश्यक होता है, श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए और विवाह करते समय कुंडली में किन किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, कौन व्यक्ति प्रेम विवाह करता है और प्रेम विवाह क्या सफल होता है, और प्रेम विवाह के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और कई बार 12 साल के बाद में विवाह क्यों टूट जाता है, 14 साल के बाद विवाह क्यों टूट जाता है, इन सब का भी रहस्यमय ज्ञान इस किताब में दिया गया है। मांगलिक अमांगलिक विवाह होने पर क्या होता है, एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए यदि बालक बालिका है उनका विवाह हो जाता है आपस में तो क्या होता है, और भी बहुत सारी विवाह की जो हमारी परंपरा परिपाटी संस्कार संस्कृति रीति रिवाज मान्यताएं कुछ प्रथाएं हैं, उन सबके पीछे क्या रहस्य, इन प्रथाओं के पीछे कि दूल्हे को घोड़ी पर ही क्यों बिठाया जाता है, दूल्हे के हाथ में तलवार क्यों रखी जाती है, मेहंदी क्यों लगाई जाती है, तेल क्यों लगाए जाते हैं, हल्दी क्यों लगाई जाती है, इन सब के पीछे क्या रहस्य होता है, ये भी आपको इस किताब में ज्ञान प्राप्त होगा। विवाह में देरी क्यों हो जाती है, शादी क्यों टूट जाती है, क्यों एक लड़का 2-2 3-3 स्त्रियों से संबंध रख लेता है और क्यों स्त्री 2-2 3-3 पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध रख लेती है, और क्यों किसी लड़की का जल्दी विवाह हो जाता है और बाद में विधवा क्यों हो जाती है। तो इन सब चीजों का रहस्यमय विवरण इस किताब में दिया गया है। जो भी व्यक्ति चाहे इस रहस्यमय ज्ञान की किताब को प्राप्त कर सकता है केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करके आप इस किताब को उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।